मैं अनुराधा श्रीवास्तव, सह आचार्य इतिहास, श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली। कल हमने प्लासी के युद्ध के कारण पर चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी के युद्ध का संघर्ष हुआ। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव से भलीभांति परिचित था, अतः वह अंग्रेज़ों से संघर्ष नहीं करना चाहता था। किंतु जब अंग्रेज़ उसके आदेशों की अवहेलना करने लगे तो वह विवश हो गया और उसने जून 1756 ईस्वी को कासिम बाज़ार पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना तीव्र था कि अंग्रेज़ भयभीत हो गए, अतः उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 20 जून को नवाब ने किले पर अधिकार कर लिया। उसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। यहीं पर कालकोठरी की दुर्घटना का होना बताया जाता है। इस घटना का विवरण मिस्टर हॉलवेल ने अपने एक मित्र को एक पत्र लिखते हुए किया था। उसके अनुसार 146 अंग्रेज कैदियों को नवाब के आदेशानुसार 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी एक अंधेर कोठरी में रात भर के लिए बंद कर दिया गया। जून की गर्मी के कारण उनमें से एक ही रात में 123 व्यक्ति मर गए और केवल 23 व्यक्ति ही बचे। परंतु आधुनिक इतिहासकार इस दुर्घटना की सत्यता में विश्वास नहीं करते हैं। कलकत्ता के पतन की सूचना जब मद्रास पहुंची तो अंग्रेज मन ही मन सिराजुद्दौला को सबक सिखाने के लिए प्रयासरत हो गए। 2 जनवरी 1757 को क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। विवश होकर 9 फरवरी 1757 को क्लाइव और वॉटसन ने प्रभारी अधिकारी मानकचंद, व्यापारी अमीचंद, जगतसेठ बंधु मीर जाफर, राय दुर्लभ इत्यादि की सहायता से सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से अलीनगर की संधि कर ली, जिससे अंग्रेज़ों को कलकत्ता में किलेबंदी का पुनः अधिकार मिल गया। मार्च 1757 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विद्रोहियों को अपनी ओर मिलाया। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन और अमीचंद को प्रचुर धन का लालच दिया। इससे परिस्थितियां ऐसी हो गई कि युद्ध के बिना कोई अन्य समाधान न था। क्लाइव ने नवाब पर दोषारोपण किया कि उसने अलीनगर की संधि का उल्लंघन कर फ्रांसीसियों की सहायता की है। नवाब ने इसे स्वीकार नहीं किया। नवाब का कोई उत्तर मिलता इससे पूर्व ही उसने अपनी सेना सहित प्लासी के मैदान की ओर कूच कर दिया। मीर जाफ़र को नवाब बनाने का लालच देकर उसे पहले ही क्लाइव ने अपनी ओर मिला लिया था। इसी तरह राय दुर्लभ और अमीचंद से भी अंग्रेज़ों ने गुप्त समझौता कर लिया। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों व सिराजुद्दौला की सेना के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। राय दुर्लभ एवं मीर जाफ़र युद्ध में निष्क्रिय रहे। परिणाम स्वरूप नवाब सिराजुद्दौला भाग खड़ा हुआ। उसे पकड़कर मुर्शिदाबाद भेज दिया गया, जहां पर मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसका वध करवा दिया। 24 जून को क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया। इस युद्ध में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेज़ों की भारत की राजनीति पर भी पकड़ मजबूत होने लगी। अब उन्होंने नवाबों को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। वे जिसे चाहते नवाब बना देते तथा जिसे चाहते उसे नवाबी से हटा देते थे। तो ये तो था एक परिचय कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने पुनः बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया। कल हम लोग करेंगे प्लासी के युद्ध के परिणाम।